मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सीरीज में। मित्रों, आज बात करूंगा कर्क राशि की। जब गुरु महाराज 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के एकादश लाभ भाव में विराजमान हो रहे हैं, तब ठीक आज से 25 दिन बाद तो थंबनेल में लिखा है बहुत हुए बर्बाद। कर्क राशि के जातक बहुत बर्बाद हुए, लेकिन अब मिलेगा गुरु का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद, बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद किस प्रकार से आपको मिलने वाला है उस पर चर्चा करूंगा। और गुरु महाराज कम से कम 380 दिन आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। मित्रों, आप यदि अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह प्रिडिक्शन कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों के अनुसार है। यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए अभी तक कर्म भाव में गुरु महाराज विराजमान थे, और सबसे बड़ी बात, गुरु भी असहाय जैसे हो गए थे। पिछले बहुत समय से आपके कर्क राशि के लाभ भाव में 12 वर्ष के बाद गुरु महाराज आ रहे हैं। इस प्रकार से यह स्थिति बनी है। और कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए, विशेषकर कर्क राशि के जो जातक हैं वह शनि की जो ढैया है उस ढैया से पीड़ित हुए थे, इसलिए गुरु महाराज भी कुछ नहीं कर पाए। अब गुरु महाराज जब एकादश लाभ भाव में आ रहे हैं तो वह अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाले हैं। गुरु महाराज एकादश लाभ भाव में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। वहां पर केतु विराजमान है, और केतु पर उनकी दृष्टि पड़ने से जो आपका पराक्रम है, पुरुषार्थ है, यह बहुत उच्च कोटि का होने वाला है। अर्थात जो आज तक आपकी आवाज दब जाती थी, आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता था, आप काम बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे, साहस भरे हुए कार्यों को करते थे, पराक्रम अपना दिखाते थे, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, बल्कि कोई और ही आपके क्रेडिट को अपने नाम कर लेता था। लेकिन अब गुरु महाराज की दृष्टि केतु पर, क्योंकि केतु जो हैं बहुत ऊंचाई के, पीक के और सैचुरेशन के कारक हैं, तो गुरु की दृष्टि उन पर जब पड़ रही है तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपके भाइयों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होने वाले हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते होने वाले हैं, और साहस पराक्रम की तो पराकाष्ठा हो जाएगी। कोई भी कार्य को करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और जो भी कार्य करेंगे वह सफल भी होगा, सफलता उसमें आपको प्राप्त होगी। अब जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि गुरु महाराज की आपके उच्च शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। उच्च शिक्षा, आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे थे, उनमें सफल नहीं हो पा रहे थे, और उच्च शिक्षा के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में आप जाना चाहते थे। आपको मन मार करके, अपनी इच्छाओं को दबा करके आपको ऐसे वैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थान में जाना पड़ा। लेकिन अब आप उसके लिए या तो आप पछताते रहे, मेरे को अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली। अब आपके लिए शिक्षा के, उच्च शिक्षा के नए दरवाजे गुरु महाराज खोलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वो 12 वर्ष तक रहेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने देना है, वो एग्जाम में आप सफल होंगे। कोई भी उच्च शिक्षा से संबंधित डिग्री आपने लेनी है, वह डिग्री आप ले पाएंगे। संतान भाव से यदि आपकी संतान अभी निराशा में थी, आप संतान के प्रति निराशा में थे, तो संतान के प्रति आप आशावादी होने वाले हैं। शुभ समाचार संतान की तरफ से आने वाले हैं। और संतान सुख, जिन
महिलाओं को, पुरुषों को आज तक संतान सुख का लाभ नहीं हुआ है, संतान का मुख नहीं देखा है, अब उनको संतान सुख भी प्राप्त होने वाला है। क्योंकि 12 वर्ष के बाद यह स्थिति बनी है, बहुत विलंब से बनी है। गुरु महाराज का गोचर इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज का यहाँ पर दृष्टि डालना आपके लिए बहुत ही परम कल्याणकारी, लाभदायक होता है। अब बात करता हूं नवम दृष्टि। नवम दृष्टि जो गुरु महाराज की है, आपके सप्तमेश कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तमेश शनि होते हैं और अष्टम भाव में वह विराजमान है। और इस कारण से जो कर्क राशि है, कर्क राशि के जातक ढैया से पीड़ित हैं पिछले 1.5 से 2 साल से पीड़ित हैं। और इसी कारण तो जब सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है, पार्टनरशिप वाला जो कार्य है, कोई भी आप रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप वाला, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ गुरु महाराज की दृष्टि से, शनि के घर में दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अब आप वो शनि की जो ढैया है उसका 1 वर्ष लगभग और शेष रह गया है, तो तब तक गुरु महाराज इसमें विराजमान होकर के यहाँ पर दृष्टि दे करके आपके लाइफ पार्टनर तथा पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध तो बनेंगे ही बनेंगे। आपके विवाह में जो आज तक रुकावटें, ऑब्स्टिकल आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, किसी भी प्रकार से व्यवधान आ रहे थे, बातें सफल नहीं हो रही थी, विवाह के कार्य आपके सफल होने वाले हैं। जल्द ही आप विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। गुरु महाराज की दृष्टि से ऐसा फलित यहाँ पर ज्ञात होता है। अब मित्रों, आपको एक बात और बताता हूं, जो यह गोचर आप देख रहे हैं यह 1 मई का गोचर है। इस ग्रह गोचर पर जो ट्रांजिट है ग्रहों का, प्लेनेट्स का, वह किस प्रकार से है। कर्क राशि के जातकों के लिए कर्म भाव में, कैरियर भाव में उच्च के सूर्य हो रहे हैं, उच्च के 1 मई को। और गुरु महाराज आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। गुरु महाराज लाभ भाव में आपके भाग्येश होकर के विराजमान हैं। तो यह बहुत ही अच्छी उत्तम स्थिति आपके लाभ के लिए है। लाभ ही लाभ आपको होने वाला है। जो भी आप कार्य करें, जहां भी जाएं, जिस आप यात्रा में जाएं, यात्रा से लाभ होगा। आप पढ़ाई करने के लिए जाएं, पढ़ाई में लाभ होगा। बिजनेस करने जाएं, बिजनेस में लाभ होगा। क्योंकि गुरु महाराज लाभ भाव में हैं और पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से आपके हर प्रकार से वह आपको बेनिफिट देने वाले हैं। आप गुरु महाराज से बेनिफिशियरी होने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह है। अब कर्म भाव में सूर्य उच्च के हैं, तो कर्म आपका बहुत जबरदस्त रहने वाला है। कर्म भाव से सूर्य नारायण भगवान आपके सुख भाव को देख रहे हैं और जो सुकेश हैं वह भी कर्म भाव में विराजमान हैं। कर्म भाव में विराजमान होकर के अपने ही मूल त्रिकोण और स्वराशि को शुक्र देख रहे हैं। तो सुखेश होकर के शुक्र जब देख रहे हैं तो सुखों में अपार वृद्धि होने वाली है। और आपका आत्मविश्वास जो बीच में डिग गया था शनि की ढैया के कारण, वह आत्मविश्वास फिर से आप उसको वापस लेने वाले हैं। क्योंकि सुख, ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यह सब देने वाले हैं। उच्च के सूर्य के साथ शुक्र की युति होकर के ऐसा यहाँ पर फलित प्रतीत होता है। बहुत अच्छी ग्रह स्थिति, प्लेनेट की जो स्थिति है, बहुत सुंदर यहाँ पर स्थिति है। अब जो मंगल हैं, कर्मेश हैं, कर्म के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान है। यह क्या है? यह राजयोग की स्थिति है। भाग्येश तो हैं लाभ भाव में और कर्मेश हैं अपने ही मित्र के घर में, मंगल महाराज भाग्य भाव में। तो यहां पर आपका जो कर्म होगा,
आप जो भी कार्य करेंगे आपका भाग्य भी आपके कार्य में साथ देगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप सफलता ही सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य को कोसने का आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। भाग्य को कोसने का कोई अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से यह गुरु महाराज 380 दिन तक यहाँ वृषभ राशि में रहेंगे। तो 380 दिन तक 365 दिन एक वर्ष का होता है, तो एक वर्ष से अधिक तक लगभग 12.5-13 महीने तक गुरु महाराज की दृष्टि आपकी इन 3 भाव में पड़ करके आपके जहाँ कार्य क्षेत्र को वह मजबूती प्रदान करेंगे, लाभान्वित आपको करेंगे, वहीं आपके स्वास्थ्य को निखार देंगे, स्वास्थ्य लाभ देंगे, व्यक्तित्व को निखार देंगे। ज्ञान विज्ञान जो पंचम भाव है, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के आप अपनी वाणी से और अपने कर्म से, अपने कार्यों से, अपने करेज और आत्मविश्वास के बल पर बहुत ऊंचाई प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि ऊंचाई के जो द्योतक हैं वह केतु आपके 3य भाव में विराजमान हैं। आज तक जो भी पराक्रम करेज से जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको नहीं मिला है, लेकिन अब पराक्रम पर गुरु की दृष्टि होने से यह पराक्रम आपका इस पर 4 चांद लगने वाले हैं। और यहाँ पर फिर शनि का प्रभाव भी आपका धीरे धीरे ढैया का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। शनि महाराज भी ढैया की जो आपको ढैया चल रही है, लोक कल्याण चल रही है, उसके पीक से उतार की तरफ डाउन फॉल उनका हो रहा है। तो आपका यह चेंज ओवर बहुत अच्छा होने वाला है जो ग्रहों का ट्रांजिट है। मित्रों, इस प्रकार से सारे ग्रह स्थिति मैंने आपको बताई। और इस वीडियो में यदि आपको लगता है कोई बात आपके समझ में नहीं आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट भी कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।